नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कई तरह के सुझाव दिए हैं कि जाति जनगणना सरकार करा रही है तो उससे क्या कुछ फायदा उठाना चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव के पत्र पर सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने लिखा है कि अब केंद्र सरकार और एनडीए गठबंधन जाति जनगणना को विभाजनकारी और अनावश्यक बताते रहे थे अभी तक। अब जब बिहार ने अपने स्तर पर जाति सर्वे कराया तब केंद्र और उसके सहयोगी ने बाधाएं उत्पन्न की। इसके बावजूद बिहार सरकार ने यह सर्वे करके दिखाया, जिससे यह तथ्य सामने आया कि राज्य की 63% आबादी ओबीसी ईबीसी वर्ग से आती है। उन्होंने कहा कि ऐसी ही तस्वीर पूरे देश में उभर सकती है, यानी जो बिहार की जो तस्वीर है वो पूरे देश में उभरेगी, ऐसा उम्मीद जता रहे हैं तेजस्वी यादव। और उन्होंने लेटर में आके लिखा, परिसीमन की प्रक्रिया भी हो, आंकड़ों का उपयोग हो। तेजस्वी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जनगणना का जो उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना न होकर सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण नीतियों को जनसंख्या के अनुरूप पुनर्गठित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया में भी इन आंकड़ों का समुचित उपयोग होना चाहिए ताकि वंचित तबकों को लोकतांत्रिक भागीदारी का पूरा अवसर मिले। तो तेजस्वी यादव ने कई तरह के सुझाव लेटर में दे डाले हैं। इस पर आरजेडी क्या कुछ कह रही है, आरजेडी ने क्या कुछ कहा है केंद्र सरकार से, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा से सुन लीजिए आप। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने का नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने एक थोड़ी ऐतिहासिकता की झलक दी है इस मांग की और 3-4 महत्वपूर्ण चीजें उनके समक्ष रखी है। पहला कि इसको डिले मत करो, टाइमलाइन इसका। दूसरा, इसके आधार पर आप विधानसभा लोकसभा की सीट में भी आरक्षण सुनिश्चित करिए SC ST के आधार उसी आलोक में। दूसरा, जो सैकड़ों सेंट होली का बनाया हुआ है सीलिंग को, जिसके विक्टिम बिहार गवर्नमेंट भी रही है, हम मतलब जब तेजस्वी जी सरकार में थे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, वो व्यवस्था हो, दायरा बढ़ाया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधान, वो जो चरित्र है हमारा विविधता का, उसका परिलक्षण हो और आय की असमानता को खत्म। एक नेता प्रतिपक्ष, सबसे बड़े दल के नेता, महागठबंधन के नेता के नाते उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र पर प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना है और बेगानी शादी में जो लोग अब्दुल्ला बनने की कोशिश करते हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजों को समझिए। तो सुना आपने कि मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लेटर लिखा है, सुझाव दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है, लेकिन इससे क्या फ़ायदे होने चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए आगे, वो फ़ायदे उन्होंने गिनाए हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। अब सरकार को करना है ये जो बातें हैं, जो तेजस्वी यादव ने सुझाव दिया है, वो उसे पूरा करना है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सुझाव से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भन्ना गई है और कह रही है कि उनके सुझाव की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जाति जनगणना को लागू किया है, जाति जनगणना करवाएंगे तो क्या कुछ करना है ये भी हम फैसला कर लेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, ये भी सुन लीजिए आप। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, कास्ट सेंसस को लेकर 5-6 डिमांड्स उसमें किए हैं, रिजर्वेशन को लेकर कैसे देखते हैं? माननीय तेजस्वी यादव जी, अपने पिताजी से जरा पूछ लीजिए कि चारा घोटाला में नाम आने के बाद उनकी आवाज जातिगत जनगणना पर रूंध गई थी। 1994 में माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता हैं संभवतः जिन्होंने पार्लियामेंट में जातिगत जनगणना की मांग की और बंगारू दत्तात्रेय जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उन्होंने मांग की। तो जॉर्ज समता पार्टी के MP की हैसियत से तो राजद के लोगों ने उसका समर्थन क्यों नहीं किया? लंबे अरसे तक आपके पिता केंद्र में मंत्री रहे तो आपने जातिगत जनगणना पर क्यों नहीं आवाज उठाई? 2010 में आपकी आवाज निकलती है और आप किंग मेकर बने हुए थे केंद्र में। आपके बगैर 2004 में सरकार नहीं चल सकती थी और 15 वर्षों तक बिहार में राज किया तो आपने तो पिछड़ा वर्ग विभाग तक नहीं बनाया था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग नहीं बनाया था। अब जातिगत जनगणना जब आपके राजनीति का तुरुप का पत्ता था या जब हाथ से छूट गया, अभी जातिगत जनगणना हुआ नहीं। तो ज्ञान किसको दे रहे हैं?
इसके फलाफल जब आएंगे और फलाफल के आधार पर सरकार एजेंडा तय करेगी कि हमको क्या करना है। इसमें आपके सलाह की जरूरत नहीं है। आपको तो सजा जनता ने मुकर्रर कर दिया कि समाजवादी आंदोलन के नाम पर अपने परिवारवाद की चिंता आपने की, कभी जातिगत जनगणना की चिंता नहीं की। तो सुन लिया आपने कि जदयू और आरजेडी आमने सामने है इसे लेकर पत्र पर, जहां आरजेडी बता रही है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, अपना दायित्व तो निभाया है। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि जो जाति जनगणना कराई जा रही है उसके क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, किस तरह से समाज के लोगों को फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये सुझाव उन्होंने दिया है। तो दूसरी तरफ जदयू का कहना है कि हमने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, और एनडीए की सरकार बखूबी जानती है कि इसका इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से इसका फ़ायदा उठाना है ताकि समाज के वर्गों को फ़ायदा मिले। तो सियासत तेज हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।